जय श्री कृष्ण। तो हमने पितृदोष के बारे में बातें बताई थी, 3 एपिसोड किए हुए थे। तो आज हम 4th एपिसोड करते हैं। हम नए नए थोड़ा हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वही एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। तो एक और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जैसे हम पितृदेश हमारे घर में भी होता है, तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं, पहले बताया कि कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, कुछ ना कुछ मुसीबतें आती रहती है छोटी मोटी, और बड़ी मुसीबत भी आती है, लेकिन पता नहीं चलता है कि ये बड़ी मुसीबत है। तो हो सके तो एक नया वाक्य सुनाने जा रही हूँ, तो उसमें आप देखिए कि कैसा कैसा होता है। एक एक्चुअल में एक बड़ा वाक्य हुआ था। वो पितृदोष में कहा जाता है। और एक सा हुआ कि पितृ हमारे घर में वॉक भी करते हैं, चलते भी है, वो सारी बातें सुनते भी है, सारी बातें देखते भी हैं, और उनको पता भी चलता है कि घर में क्या हो रहा है और मेरे नाम से कितनी गालियाँ दी जाती है, कितने मेरे को बदनाम किया जाता है। अच्छे हैं तो कितनी अच्छी बातें होती है, ये सारी बातें भी होती है। तो हमको लगता है ऐसा होता है क्या? तो होता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसके साथ मैं बता रही हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि तीनों बच्चों, एक बाप था और अचानक से अटैक आ गया उनको और डेथ हो गई, और तीनों बच्चों को मिलने का रह गया था, और बच्चे, उस बच्चे के बच्चे भी मिलना रह गया था। तो वो बोलते हैं कि मुझे मेरी बेटों से मिलना है, बेटियों से भी मिलना है, मेरे बच्चों के बच्चों से। तो क्या हुआ कि वो उसकी फ़ोटो लगी हुई थी पलंग के, एक जहाँ पे वो सोते थे उसके पलंग के ऊपर ऐसे ही लगा दी थी फ्रेम। तो वहाँ पे ही मैंने स्टार्ट किया था कि कैसे उसको बुलाना है, क्या बात करनी है। तो जैसे बात करने के लिए स्टार्ट किया, तो तुरंत ही एकदम से आ गए अचानक से, और बोलने लगे कि मुझे तो उसकी आँख जिसके शरीर में आते हैं उनकी बहू के शरीर में ही आए हुए थे, लेकिन उनकी आंखें बंद रहती है। जब आंखें बंद रहती है फिर भी उनको मालूम पड़ता है कि रूम में कितने जन खड़े हैं, कौन कौन खड़ा है, मेरे रिलेटिव्स कितने खड़े हैं, मेरे बेटा या तो बेटी आई है नहीं आई है, उसके बच्चे आए हैं कि नहीं आए, वो भी उनको पता चलता है। तो क्या हुआ कि वो बातें कर रहे थे, तो पूछा कि मेरी छोटे बेटे को मैंने कोई भाग नहीं दिया है, 2 बेटे को मैंने बराबर भाग दिया हुआ है। तो वो रह गया, तो थोड़ा मुझे दुख हो रहा है, मैं उनको कुछ दे नहीं पाया, लेकिन खेतर एक दे दिया है, लेकिन मुझे संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो मैं ऊपर से आशीर्वाद दूंगा और भी अच्छा हो जाए करके। तो उन लोगों की आत्मा ऐसे भटकती है, बातें होती है। हम पितृ श्राद्ध आते हैं तभी पितृ के कार्य करते हैं, लेकिन पितृ के कार्य में हमें वो उनको याद करके प्रेम से सबको खाना खिलाना चाहिए अच्छी तरह से। उनको जो अच्छा लगता था खाने में वही खाना हमें बनवाना चाहिए, तो उसकी आत्मा को शांति और तृप्त मिलती है। फिर वो बच्चों को मिले, बेटियों को भी मिले, सबको आशीर्वाद दिया, बेटों और बहू को भी को बोला कि मैंने तेरे साथ ये किया, उसके साथ ये किया, सबकी बातें उसको याद आती है, वो भी कहते हैं। तो कि आप आए, उसके एक बेटे ने कहा आप आए थे तो रो क्यों रहे थे? तो तभी उन्होंने बोला कि बेटे मुझे पितृलोक में भी लोग पहले के जो 7 पीढ़ियों के जो पितृ होते रहते हैं, वो लोग ने बोला तूने नीचे जाके भी ये पितृ का कार्य नहीं किया है, तो इसलिए तुझे मार पड़ रही है, तुझे डांट रहे और गुस्सा हो रहे, इसलिए तुझे सजा भुगतनी पड़ती है। तो वहाँ पे ऊपर उसको मारा जा रहा था, तो इसलिए वो रो रहे थे, उसको दर्द हो रहा था। तो जब भी ऐसे पितृ आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ कि आप पितृलोक में क्या क्या हो रहा है, कैसा होता है माहौल, और क्या क्या आपके साथ बातें होती है, आपको खाना मिलता है कि कपड़े होते हैं, आपकी रूम अलग होती है, फ्लैट अलग होता है, क्या होता है, कैसे। तो ये सब बातें से हमें पता है, सबके जैसे कर्म रहते हैं वो मुताबिक सबको वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि हम जैसे कर्म करते वैसे ही कर्म, हमें जितना दान हमने किया है, जितना दान हम करेंगे उतना ही ऊपर उनको वो मिलता है। तो इसीलिए हमारे भी जब हमारी भी मृत्यु आती है तभी हमें भी हमारे पूरा एक बुक लिखी जाती है हमारे लिए भी, कि आपने कितना दान पुण्य किया, आपने किसने जन को ये किया वो किया, तो सबका जोखा लिखा लिखा जाता है। तो खास ध्यान रखना है कि आपको भी अच्छे कर्म करने हैं तो अच्छी सुविधा पितृलोक या तो आगे जाके स्वर्ग लोक भी मिल सकता है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते रहे, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, हमारी छोटी छोटी नई नई रेमेडी आती रहेगी।